ओके सो आज आफ्टर लॉन्ग टाइम वी आर बैक अगेन। और दो बार मतलब 2 दिन के बाद एक बार फिर से ऐसा है कि हम मिले हैं साथ में। मैंने कहा था, आपसे प्रॉमिस किया था कि 2 या 3 दिन के बाद हम मिलेंगे डेली, मतलब सॉरी, एवरी टाइम विल मीट आफ्टर 2 और 3 डेज, आफ्टर गैप ऑफ 2 और 3 डेज। सो ठीक है, अब देखते हैं कि आज के लिए क्या बेटर बेटर हो सकता है। ठीक है, आई थिंक दिस वन इज बेटर। ओके सो सबसे पहले थोड़ा सा मैं अपने इसके बारे में बात करूँ, चैनल के। पिछले मैंने कुछ करीब करीब मतलब कह सकते हैं 1 हफ्ते में देखा है कि सब्सक्रिप्शंस मतलब बढ़ ही नहीं रहे हैं एक तरह से। मतलब शुरुआत में ऑब्वियसली सबको ऐसा देखना पड़ता है, ऐसा पीरियड, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा एक्चुअली कि मेरी मिस्टेक क्या हो रही है जिसकी वजह से शायद सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो मैं आपसे एक उम्मीद करूंगा, प्लीज़ जो दिक्कतें आपको लग रही हो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिए, ताकि मैं उन सब पे वर्क कर सकूँ अपनी मिस्टेक्स पे, और फिर अपने आप को बेटर कर सकूँ। और उससे क्या होगा ना, मेरे बेटरमेंट के लिए ना सिर्फ बल्कि चैनल के बेटरमेंट के लिए ये अच्छा रहेगा। ठीक है, और फिर ये भी है ना, मैं फिर कह रहा हूँ कि जैसे मेरी मिस्टेक्स हो रही है ना, तो उन टॉपिक्स को वापस भी बोलूँगा आने वाले टाइम में, अगर मेरी मिस्टेक्स हो रही हैं तो। ओके, बाय द वे मेरा जो एक्चुअल में इंटेंशन है वो ये नहीं है कि मेरे को किस तरह पैसे कमाना शुरू करना है। मेरे को ये इंटेंशन है कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ इस चैनल के थ्रू जितना हो सके वर्ल्ड वाइड, और वही मेरी कोशिश है। अभी फिलहाल ये हो रहा है कि अभी देखिए क्या हो रहा है कि अभी 70s में ही मेरा वेरी कर रहा है। स्टार्टिंग में 72 था, फिर 73 हुआ, 74, फिर एकदम से 73, फिर 72, ऐसे हो रहा है। तो वही 73 और 72 इन दो में से एक नंबर चल रहा है। तो उसका रीज़न मैं समझ नहीं पा रहा हूँ एक्चुअल में है क्या। आई मीन चैनल अच्छा खासा शुरू हुआ था आई थिंक, बट मैं आपको अगर बताऊं तो लोग कह देते हैं, मतलब बड़ा मजाक बड़ा अच्छे से बना देते हैं कि आप क्या करो ना चैनल के मतलब अब एक बंदा ने, वैसे नाम नहीं लेना चाहिए, पर एक कोई मतलब मेरा फ्रेंड ही समझ लीजिए, उन्होंने मेरे से कहा कि एक चैनल का नाम लिया, चलो बता ही देता हूँ, टेक्निकल गुरुजी के बारे में। एक बहुत अच्छा चैनल है, वो अपना नंबर भी आई थिंक देते हैं कि मतलब इनसे आप बात करिए, ये आपका चैनल थोड़ा प्रमोट करेंगे। कह रहा था कि नहीं आप मतलब तुम क्या करो कि मतलब इनसे बात करो, कि तुम्हारी हेल्प करेंगे आगे बढ़ने में, चैनल को तुम्हारा आगे बढ़ाने में, प्रमोट करने में। बट फिर मैंने कहा कि मतलब मैं क्यों आखिर अपना टैलेंट दिखाए बिना दूसरे के सब्सक्राइबर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करूं इस नाम पे कि उनको वो लाइक करते हैं, तो वो अगर मेरे को प्रमोट कर रहे हैं तो डेफिनेटली मेरे में क्वालिटी होगी, ये सोच के अगर कोई आएगा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम तक तो ठीक है। बट मुझे नहीं लगता कि वो सही तरीका है मेरे हिसाब से। अगर एक्चुअल में मैं किसी को अट्रैक्ट कर पा रहा हूँ तभी तो बात हुई ना, जब फैंस मेरे खुद के सब्सक्राइबर्स दूसरों को जब देंगे, मतलब ये शेयर करेंगे, उनको सजेस्ट करेंगे, उनको अगर अच्छा लगा तो ठीक है, तब सब्सक्राइब करे वो। बट ये कौन सा तरीका हुआ दूसरे के सब्सक्राइबर को इस तरह से अपना भी सब्सक्राइब करवाना, ये मुझे बिल्कुल गलत लगता है। तो इसलिए मैं ये नहीं चाहूँगा बिल्कुल भी करना, और मैं हमेशा कह रहा हूँ कि मैं सच्चाई से ही ये चैनल चला रहा हूँ, भले मेरे में 70 सब्सक्राइबर रहे या फिर 7 लाख सब्सक्राइबर रहे, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर अबाउट दैट एट ऑल, दैट्स ट्रू। I mean, definitely, this is a kind of very preposterous kind of a time for me. But as far as my channel is concerned, I mean, personal life में मेरे से ऐसा कोई इशू नहीं है. But right now, जिस channel की वजह से मैं कहूँ, तो preposterous kind of a time is going towards, I mean, for me, from the perspective of this channel. But I don't care. I mean, again, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस चीज़ों को थोड़ा नेगलेक्ट करूँ और कोशिश करूँ अपना बेस्ट देने की, जो कमियाँ रही हैं उनको कवर करने की। अब बात आती है आज के टॉपिक की। ठीक है, तो आज का टॉपिक है वो है कि हु इज़ द रियल टीचर। अब ये मुझे लगता है कि आप लोग समझेंगे सिर्फ स्कूल के टीचर्स होते हैं, बट एक्चुअल में टीचर्स क्या होते हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, वैसे मेरे हिसाब से बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है शायद, मतलब कहूँगा कंपैरेटिवली शायद छोटा है, पर 5 से 6 मिनट में एक एक्सप्लेन हो सकता है आई थिंक। बट मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके डेप्थ में जाने की। तो एक्चुअल में अब चलिए शुरुआत करते हैं। हम टीचर किसको कहते हैं? टीचर किस, या मैं कहूँ कि हम सबसे अच्छा टीचर किसको मानते हैं? खुद सोचिए, बताइए यार, किसको मानते हैं? कभी सोचा है? हम अच्छा टीचर उसको मानते हैं जो, हम सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हैं? आप खुद सोचिए। वो टीचर जिसके अंदर मतलब उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब नॉलेज भरी हुई है, दिमाग में फीडेड है, एवरीथिंग इज फीडेड इन हिज और हर माइंड, एंड द पर्सन इज वर्किंग अकॉर्डिंगली लाइक अ कंप्यूटर। आई मीन उसी तरह से वर्क करना है। बट डू यू लाइक द पर्सन हु इज वेरी रिजिड विद हिज और हर थॉट्स? वो रिजिड होंगे, मतलब एक तरह से बिल्कुल कठोर हैं, उसी जगह पे अटे रहेंगे, डटे रहेंगे। ऐसे कुछ एक आध टीचर्स होते ही होते हैं
मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, बट मेरे साथ भी है, ऐसा नहीं है। मतलब देख रहे हैं आप तो प्लीज़ बुरा मत मानना, मैं आपका नाम नहीं ले रहा। बट कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो थोड़े से मतलब स्ट्रिक्ट होते हैं, वो मतलब ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। और वो क्या होता है, वो पढ़ाने में वो चाहे उनके पढ़ाया समझ भी ना आए आपको, वो बोलते रहते हैं सिर्फ वही अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, मतलब मंत्र बोल दिया, काम खत्म। सामने वाले पे इफेक्ट हुआ नहीं हुआ उनसे मतलब नहीं है। वो आपको अच्छे लगता है या दूसरे टाइप के टीचर्स, मैं बता रहा हूँ, वो भी ये देख रहे होंगे शायद, आई एम श्योर अबाउट इट। वो उनका तरीका पता है क्या होता है? उनका तरीका होता है कि ये तो देखना है, बट साइकोलॉजिकली हर बंदे की अलग अलग क्षमता को देखते हुए उसका अलग अलग तरीका होगा पढ़ने का। ठीक है, एक किसी का होगा कि आप समझ लीजिए ना, आप टीचर्स को अगर देखिए, किसी को होगा क्रिकेट में इंटरेस्ट है, किसी को होगा बॉलीवुड में इंटरेस्ट है, तो उसी उन्हीं सबके एग्जाम्पल्स को उसमें ऐड करके कुछ ऐसा एडिशनल ऐड करके तब वो बनाते हैं, तब वो एग्जाम्पल्स बना के तब जाके मतलब अपना टॉपिक एक्सप्लेन करते हैं। और एक होता है नहीं, जो केमिस्ट्री की बुक में लिखा है वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, अगर मैथ्स की बुक में लिखा है तो मैथ्स ही पढ़ाएंगे, बायो में लिखा है तो बायो, मतलब उसमें वही एग्जाम्पल होगा। मैं कह रहा हूँ टॉपिक वही हो, वे वही हो, बस एक तरह से चेंज ही करना है ना, कि यही चीज़ वहाँ पे भी अप्लाई हुई थी, ये दिखाना है आपको। तो क्या होता है ना, बंदे का एक होता है ना, एक होता है इमेज सेंसेशन, एक तरह की, मैंने कहीं पढ़ा था, कोई स्टडी होती है, इमेज से एक सेंसेशन होती है दिमाग में, ठीक है। तो आई थिंक हाँ, इमेज सेंसेशन इसको कहते हैं। तो उससे क्या होता है, उस इमेज को जैसे आप दिमाग में लाते हो आपको पूरा टॉपिक याद आ जाएगा। ऐसी भी स्टडी होती है, इसके बारे में बुक्स लिखी गई हैं कई सारी, बट हमारे कुछ खच्चर टाइप के टीचर्स होते हैं, उनको समझ नहीं आती बात। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा अगेन। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, वो सेंसेशन कब आएगी, जब वो उसी टॉपिक को समझेगा बट अपने स्टाइल में, तो वो असली टीचर होते हैं मेरे हिसाब से। अब होते हैं कितने टाइप के टीचर होते हैं, तो दो टाइप के मैंने अभी तो बताया, बट थोड़ा सा अगर इसको एक्सपेंड करके दूसरे बेसिस ही पूरा चेंज करते हैं हम, ठीक है। अपनी लाइफ के पर्सपेक्टिव से पूरी लाइफ, होल लाइफ हम देखते हैं, क्या हमें टीचर सिर्फ तभी मिलते हैं जब हम मतलब एक अपनी लाइफ जी रहे हैं, थोड़ा मतलब जब हम टीन एज में अपनी टिल 18 और 19, क्या ऐसा है कि जहाँ शायद आप लोग समझते हो कि 21-22 साल तक स्टडी कर लिया तो वहीं तक टीचर्स होंगे, क्या तभी तक होते हैं? बताओ, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट दिस? आई डोंट थिंक दैट, मेरे हिसाब से वैसे अगर मैं बताऊं तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होता है। टीचर तब तक हमें मिलते हैं जब तक, बहुत बड़ी लाइन है, जब तक हम में आग है पढ़ने की, या सॉरी, जब तक हम में आग है सीखने की। यू शुड बी अ क्विक लर्नर, और बनने की आपके अंदर चाह होनी चाहिए कि मेरे को बहुत जल्दी चीज़ों को सीखना है, बहुत जल्दी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो उसके लिए जब आप उस चीज़ के लिए रेडी रहते हो सीखने के लिए, जब तो आपको ऐसे टीचर्स मिलेंगे 100%, और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो तभी क्या होगा ना, अब देखिए आप जो ये आपका कोच होता है, कोच को आप कभी, मुझे लगता है टीचर समझता है, उसको समझते हैं नहीं यार ये तो अपना सेक्रेटरी है, ठीक है। क्यों समझते हैं? कि वो खाली आपको एक क्या होता है, एक छोटा सा खाली हिंट देता है। बट वही आप समझिए क्रिकेट का अगर आप एग्जांपल लें, तो आपके जो बैटिंग कोच होते हैं या बॉलिंग कोच होते हैं या फील्डिंग कोच होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं, वो स्पेशलिस्ट होते हैं उस चीज़ के, इसीलिए पर्टिकुलरली उनको वही चीज़ दी जाती है, तो वो भी टीचर हुए। जहां से मैं कहूँगा आपको लर्न करने को मिल जाए तो वो टीचर हो गया आपका, जिसने आपको वो कर दिया हेल्प। सिंपल है, आपको सेम इक्वल अमाउंट ऑफ रेस्पेक्ट भी मेरे हिसाब से देनी चाहिए उस बंदे को। और यही चीज़ है एक आप बेसिस रख सकते हैं एक दूसरे की रेस्पेक्ट करने की, यूनिटी लाने की, कि आप दूसरे बंदे को सोच लो किससे मेरे को ये चीज़ सीखने को मिली, इसके इस एग्जाम्पल से। सिंपल, एक बंदे ने बहुत गर्ल्स की डिसरेस्पेक्ट किया है या बहुत हेरेसमेंट किया है, बहुत ज़्यादा गालियाँ दी, समझो उसका क्या रिजल्ट हुआ, निगेटिव ही सही, बट आपको सीखने को तो मिला ना कि ये करने पे ये हो जाएगा, आपको एक और वे मिला, है ना, समझ रहे हो ना। मैं आई थिंक आप लोग डीप अगर जाके समझोगे तो बहुत बड़ी बातें हैं ये सब, वही चीज़ें हैं। तो आपने क्या, एक एक चीज़ से आप सीख सकते हो, हर एक चीज़ से आप जितना आपको एक्सपीरियंस होता जाता है आपने देखा होगा बेटर एंड बेटर होते जाते हो। मैं मेरे हिसाब से आई थिंक एज मैनेजमेंट पे मैंने आई थिंक डीप में जाके कभी बोला नहीं है टॉपिक, कोई भी एक टॉपिक मैंने बोला नहीं है ऐसा, बट आने वाले टाइम में ज़रूर बोलूँगा, मतलब इस पे। तो क्या हुआ ना कि एज मैनेजमेंट के हिसाब से देखूँ तो एक बंदे की पीक कब होती है, एक लेजेंड की पीक जानते हो कब होती है? एक लेजेंड यूजुअली आप देखो उसके अंदर एक अलग टाइप का एक फिनोमिना होता है, एक क्विक लर्नर वाला फिनोमिना, नंबर 1। नंबर 2, उसको अच्छे से पता होता है किस टाइम पे क्या एक अपना मतलब वेपन निकालना, उसका अपना वेपन होता है, लड़ाई का भी हो सकता है वो बंदा, वो इतना बड़ा खली टाइप का हो कि वो किसी को भी हरा सकता है, बट उसको अच्छे से पता है कि मेरा वेपन क्या है,
और उस लेजेंड को अच्छे से पता होता है कि मेरे को सच्चाई के रास्ते पे चल के, अच्छाई के रास्ते पे चल के जीतना कैसे है, बहुत अच्छे से। कब उसको समझदारी से डिफेंस दिखाना है, कब उसको समझदारी से अटैक करना है, वो भी अटैक भी, आई मीन एक किसी ने मतलब कहते हैं कि डिफेंस इज द सेकंड लाइन ऑफ अटैक। ओके, ये कहते हैं कि अटैक इज द, हाँ, डिफेंस इज द सेकंड लाइन ऑफ अटैक, ये कहते हैं। तो डिफेंस इज द सेकंड लाइन ऑफ अटैक क्यों कहते हैं पता है? डिफेंस मतलब एक समझदारी इसमें भी होती है। आप किसी टीचर को लाइक नहीं कर रहे हो ना, वो टीचर आपको लिए बहुत बुराई कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपको मतलब टॉलरेट आपके लिए अनटॉलरेटेबल होता जा रहा है, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, मतलब वो पर्सन आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है। तो उस बंदे को पूरी रेस्पेक्ट दे दो, चापलूसी नहीं, दिल से रेस्पेक्ट करो, ऑटोमेटिकली आपके अट्रैक्ट होगा। ये नहीं समझना कि आप रोज जाओगे उसका पैर छुओगे तो वो मान जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो वैसा करने से माना ना, मैं सच बता रहा हूँ, तो फिर वो रियल टीचर नहीं है, वो टीचर नहीं है। ही और शी डज नॉट डिजर्व टू बी अ टीचर। ओके, टीचर कब कहलाएगा जानते हो? जैसे ही आप उसका पैर छूने जाओगे, वो आपको ये कहेगा कि आपको रोकेगा और आपको समझाएगा कि ये क्राइटेरिया है एक अच्छा स्टूडेंट बनने का, या ये क्राइटेरिया है, आप ये टेंशन मत लो कि मैं मार दूंगा या कोई कुछ कर देगा, कभी नहीं। मेरा हाथ आपके सर पे है, मेरा हाथ आपके कंधे पे है, उससे डरो मत आप जीत सकते हो। कॉन्फिडेंस जो बंदा देना, वो असली टीचर होता है। असली टीचर वो नहीं होता जो आपके हर एक गलत काम में आपका साथ दे। असली टीचर वो होता है जो आपके हर एक गलत काम पे आपको टोके, और हर एक अच्छे काम के बाद आपको शाबाशी ज़रूर दे, पर ये भी याद दिलाए कि आपकी क्या यहाँ पे भी गलतियाँ हुई हैं, ताकि आप उनको आगे ना दोहराओ। समझ रहे हो ना आप? टीचर वो नहीं होता उस सिचुएशन के हिसाब से आपके लिए चेंज हो जाए। टीचर वो होता है जो हमेशा गुरु की तरह आपसे जुड़ा रहे, कनेक्टेड रहे, हार्ट वाइज, बाय एवरी एस्पेक्ट जुड़ा रहे। उसके लिए कोई एनी टाइम नहीं है कि इसी पीरियड में मेरे को इससे जुड़ना है क्योंकि मेरे बैच का है। वो यहाँ से जुड़ना चाहिए दिल से, तभी आपका टीचर है वो असली। समझ रहे हो ना आप? टीचर वो नहीं होता जो ट्यूशन पढ़ा के कह दे कि आपको पास कर दूंगा। टीचर वो होता है जो कहता है कि आप ट्यूशन मत पढ़ो, आप लगन अगर दिखाओगे तो भगवान भी आपको पास कर देगा। तो मैं कौन हूँ आपको पास करने वाला, खुद ही आप पास हो जाओगे। जिसे कहते हैं, उसे कहते हैं टीचर। और सेम चीज़ फॉलो होती है पूरी लाइफ में। अगर आप किसी आर्मी में हो और वहाँ पे आपको एक मतलब ट्रेनर मिला है, तो वो आपका टीचर है। अगर वही ट्रेनर है या फिर आपको एक गाइडर है, गाइड है आपको, अगर आप किसी ट्रिप पे गए, आपको गाइड मिला है एक, वो आपका टीचर है। उसको आप जानते हो बहुत डिसरिस्पेक्ट करते हो अपनी कंट्री में। खासकर लोग कहते हैं कि नहीं यार, क्या औकात है इसकी मेरे सामने। उसकी सबसे ज़्यादा औकात है भाई। अगर वही गाइड ना हो तो आप किस तरह से जंगलों में भटकोगे, आप ही जानते हो। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए उसको कहते हैं असली टीचर। और यही बात है कि आप अगर सिर्फ रिजल्ट्स के बेसिस पे किसी को रेट करोगे तो यू आर रॉन्ग। टाइम के बेसिस पे रेट करोगे देन यू आर रॉन्ग। हार्ट के बेसिस पे रेट करोगे देन ओनली यू आर राइट। दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट दिस टॉपिक। इसकी ऐसा नहीं कि इनके पार्ट्स नहीं बनाऊंगा, और भी पर्सपेक्टिव्स हैं, ऐसा नहीं है। इन्हीं टॉपिक्स को मैं वापस रिपीट करूंगा। पहले भी मैंने कहा है आने वाले टाइम में कई सारे पार्ट्स इसके होंगे, बट आई थिंक अराउंड आफ्टर अप्रॉक्सीमेटली 1.5 ईयर आई थिंक वो टॉपिक्स वापस स्टार्ट होंगे। क्योंकि अभी फ़िलहाल मेरे को ये देखना है कि कैसे मैं आपकी नज़र में क्या कमियां हैं या जो भी हैं, कि नई नई चीज़ें मैं ला रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ। ये बात है। थोड़ा एडिशनल आज का 1 मिनट का सिर्फ थोड़ा सा वैसे ही बात करते हैं। मतलब मैं वैसे कुछ एडिशनल बता नहीं रहा फैक्ट, क्योंकि अब इतना मुझे लगता है काफ़ी है आपके लिए। हाँ, तो क्या लाइफ में कहाँ एक बड़े बंदे में और छोटे बंदे में चूक हो जाती है? कभी सोचा है क्यों हो जाती है? आप चीज़ों को ना पैशन के साथ, मतलब अपने पैशन को एंजॉय करना चाहिए आपको। मेरे हिसाब से आपका पैशन भले वो गिल्ली डंडा खेलना हो, भले वो फ़ोन चलाना हो, फ़ोन चलाते चलाते आप लाखों रुपए कमा सकते हो। एक तरह से देखो ना तो इस दुनिया में सबसे मुश्किल चीज़ पता है क्या है? पैसा कमाना। और एक तरह से देखो तो सबसे आसान चीज़ पता है क्या है? वो भी पैसा कमाना है। क्योंकि तरीके कई सारे हैं, बट आपको स्पेशलिस्ट होना चाहिए उन चीज़ों का। सबसे अच्छा तरीका है। आज के लिए इतना ही।
लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर बजाओ, कमेंट ज़रूर करना और कहो लोगों को कि यार थोड़ा सब्सक्राइब करें। बट अगेन, अगर आपका दिल से नहीं मन कर रहा है, एक को भी मत करना। आई एम सेइंग आप अनसब्सक्राइब कर दो। आप लोगों को सजेस्ट करो अनसब्सक्राइब करो, ठीक है। जितने तक भी ये पहुंच पाएगा भगवान करे अच्छा ही होगा, अगर उन्होंने मेरे लिए अच्छा सोचा होगा तो। अगर मैं ख़राब बोल रहा हूँ तो बुरा होगा, चाहे मैं लाख कोशिश कर लूँ। आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट बिकॉज आई एम जस्ट डूइंग दिस फॉर एंजॉइंग माई पैशन। आई डू लाइक टू एक्सप्रेस माई व्यूज़ डेफिनेटली। बाकी मेरा स्टडी में तो ठीक चल ही रहा है। बाकी आई एम हैप्पी विद वॉट एवर गोइंग ऑन विद यू। हैव अ नाइस डे।